यह कोई आम ऑनलाइन स्टोरी नहीं है। यह उस आखिरी लाइव ब्रॉडकास्ट की कहानी है जिसने अमेरिका के एक टिकटॉकर को हमेशा के लिए गायब कर दिया। क्या यह सिर्फ एक अफवाह थी या फिर उस रात वाकई कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने वाला कोई नहीं बचा? मैंने यह स्टोरी रेडिट पर पढ़ी और इसे पढ़ने के बाद मेरी रूह कांप गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक सच्ची घटना हो और अब मैं इसे आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और शेड पर, क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? उसका कमरा उसके बिना कुछ भी देखे ग्लिची और विकृत होने लगा। चीजें अपने आप हिलने लगी और आवाजें ऐसे भयानक शब्दों में फुसफुसाने लगी जो दुनिया के बारे में अत्यंत आनंद और घृणित स्वरों में थी। लेकिन सेठ अपना गिटार बजाता रहा जैसे उसके आसपास कुछ भी नहीं हो रहा था। हालांकि चैट ने एक महिला को देखा जो खून से सनी हुई थी और सफेद कपड़ों में जिस पर घावों के दाग थे और कैमरे की ओर इशारा कर रही थी। फिर ग्लिच बीस्ट थे जिन्हें बाद में प्रसारण में विकृतियों के लिए गढ़ा गया था, जो उसके कमरे के कोने पर कैमरा केंद्रित होने पर आकार लेने लगे। ये विकृतियां भावनाहीन और पागल थी, जो सेठ को शिकार की तरह देख रही थी जिसके साथ खेलना था, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाती, क्योंकि वह उनकी उपस्थिति से अनजान था। लोग अनुमान लगाने लगे कि यह किसी हैकर का काम था जो टिकटॉक प्रतिबंध से ऊब गया था और सर्वर शटडाउन की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करने का फैसला किया, लाखों लोगों और दर्शकों के अनुभव को बर्बाद करते हुए, जब तक उन्होंने उनमें से एक को गुर्राते नहीं सुना और जाना कि यह कोई मजाक नहीं था। जब उन्होंने करीब से देखा, ये जानवर कुछ प्रतिशोध और रक्त पिपासा के लिए भूखे दिखने लगे। रात 8:38 बजे एस्ट स्ट्रीम के दर्शकों की संख्या मिनटों में 200 से 50 से अधिक हो गई। सेठ स्पष्ट रूप से हिला हुआ था। ठीक है, यह एक मजाक होना चाहिए। कौन मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है? मैं वास्तव में परेशान हो रहा हूँ और अपने टिकटॉक पर आखिरी घंटे एक मुट्ठी भर ट्रोल्स के साथ बिताना नहीं चाहता, इसलिए इसे बंद करो। उसकी आवाज फट गई जब उसने खाली कोने दिखाने के लिए कैमरा हिलाया, लेकिन जब वह स्क्रीन की ओर मुड़ा तो छाया नजदीक थी, लगभग उसके बिस्तर के किनारे को छूती हुई। टिप्पणियां बेरहम थी। भागो, पीछे मत मुड़ो भाई, ये हिल गया। सेठ हंसा बिना ये एहसास किए कि उसके इंतजार में कौन सा सच्चा आतंक था और क्या अनफोल्ड होगा। फिर कहा, हाँ अच्छा है। चैट वास्तव में मजेदार। विषय बदलने की कोशिश करते हुए, अपने फीड को स्क्रॉल करते हुए, लेकिन टिकटॉक सहयोग नहीं कर रहा था। हर वीडियो एक जैसा था। विकृत चेहरे, बहुत चौड़े मुंह, आंखें गायब और कैप्शन अपठनीय बकवास थे। लेकिन सेठ ने सोचा कि यह सिर्फ एक खराबी थी, क्योंकि सर्वर धीरे धीरे बंद हो रहे थे और उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसने समस्या को ठीक करने के लिए अपने अकाउंट से लॉग इन और आउट करने की कोशिश की। लेकिन यह पहले से भी बदतर हो गया और चैट उसकी सुरक्षा के लिए डर गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके कमरे में चीजें अपने आप हिलने लगी और रोशनी फ्लिकर करने लगी, क्योंकि विकृतियां हर सेकंड बदतर होती जा रही थी। उसने ऐप को रिफ्रेश किया, लेकिन कुछ नहीं बदला। क्या किसी और को भी यह दिख रहा है? उसने पूछा। उसकी आवाज और मूड बदल गया, क्योंकि वह अचानक ग्लिचिंग से परेशान होने लगा था। वह चैट पर चिल्लाने लगा जब तक उसने कुछ समझा, लेकिन वास्तव में उसकी आवाज में एक डर था जो स्पष्ट और बहुत कच्चा था, जैसे वह अपनी समझ से परे किसी संभावना के बारे में सोचने लगा। अचानक स्क्रीन काली हो गई। रात 8:42 बजे एस्ट जब स्ट्रीम वापस आई, सेठ का कमरा एक अप्राकृतिक लाल रोशनी में नहाया हुआ था। हालांकि कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। निर्वाणा पोस्टर को एक स्पंदित शून्य से बदल दिया गया था, जैसे वास्तविकता में एक फार सेठ अब बैठा नहीं था। वह फ्रेम के बीच में जमा हुआ खड़ा था, उसका चेहरा ऊपर की ओर झुका हुआ, आंखें बिना पलक झपकाए। टिप्पणियां आने लगी, क्योंकि वे चिंतित थे कि क्या हो रहा है, और पूरे घटनाक्रम के स्क्रीनशॉट लेने लगे, जो बाद में बेकार साबित हुए। यह क्या हो रहा है भाई? कुछ कहो। क्या ये एक स्किट है? वह पलक नहीं झपका रहा है। उसके होठ हिलने लगे, लेकिन शब्द हरकतों से मेल नहीं खाते थे। उसकी आवाज एक निम्न घबराहट भरे स्वर में आई, स्टैटिक के साथ परतदार। वे मुझे एक ऐसी जगह ले जाने वाले हैं जहां साइबर स्पेस असीमित है। पागलपन को अपनाओ। वह चिल्लाया जैसे जैसे छायादार आकृतियां उभरी, एक एक करके उनके रूप ऐसे मरोड़ रहे थे जैसे आकार बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हों। उनके चेहरे अंधकार के खाली स्लेट, उनकी चमकती लाल आंखें बड़ी होती गईं। छोटे कमरे में भीड़ लगाती गई।
जब तक सेठ मुश्किल से दिखाई देता था। उसके पीछे का शून्य हिंसक रूप से धड़कता था, लगभग एक घृणित और जैविक बनावट के साथ, जैसे यह केंद्र से बाहर आने वाली कोमलता के साथ जीवित था, जैसे बाहर दांतों की एक जोड़ी बनी थी। फिर हंसी और बिजली की आवाज कमरे में भर गई, जैसे सेठ ने शून्य में देखा और कहा, अंधकार को अपनाओ, डर एक भ्रम है। और अपने सम्मोहन से बाहर आया, समझते हुए कि वह क्या कर रहा था, और अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, निराशा से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं हिला, क्योंकि यह सड़े हुए मांस के बीमार हरे रंग में बदल गया। रात 8:45 बजे एस्ट स्ट्रीम 200 दर्शकों तक पहुंच गई, क्योंकि घबराहट शुरू हो गई। लोगों ने निराशा से चैट में स्पैम किया, दूसरे लोगों का ध्यान आकर्षित करने और पुलिस को इस भयावह घटना के बारे में बताने की कोशिश की जो उनकी आंखों के सामने हो रही थी। क्योंकि सेठ निराशा से दरवाजे पर बज रहा था और इसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पर एक तरल पदार्थ छिड़का गया जिसने उसे अस्थायी रूप से अंधा कर दिया। पुलिस को बुलाओ, वहां से निकल जाओ, भाई कृपया इसे बंद करो। सेठ अचानक खरखराहट भरी आवाज के साथ वापस हरकत में आया। उसकी आवाज हमेशा धुंधली थी और उसने कहा, मैं स्ट्रीम को रोक नहीं सकता। वह हकलाया, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। यह मुझे नहीं छोड़ेगा। उसने इसे समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां फोन के माध्यम से ऐसे गुजरी जैसे वह वहां न हो। कृपया कोई मेरी मदद करो। जबकि छायाएं अब पूरी तरह से बन चुकी थी, उनके लंबे अंग पहुंच रहे थे और उसे एक विकृत आलिंगन में गले लगा रहे थे, जैसे वे थोड़ी सहानुभूति दिखा रहे थे कि वह किस चीज से गुजर रहा था, और साथ ही दुर्भावनापूर्ण इरादे रखते थे। सबसे बड़े ने सेठ के कंधे पर एक पतला हाथ रखा। उसकी चीखें फीड के माध्यम से गूंजी, लेकिन उसकी आवाज विकृत हो गई, धातु जैसी और अजनबी होती गई। कैमरा उसके चेहरे पर जूम इन हुआ, अब अपने आप का एक भयावह मजाक, जैसे वह अपने फंदे से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था और बेसहारा एक कठपुतली की तरह इधर उधर फेंका गया, जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। जैसे शैतानी आवाजें असंगत भाषण के साथ जाप करने लगी और सेठ को प्रोत्साहित करने लगी। वह अचानक कुछ क्षणों बाद जाग गया। उसके चेहरे पर आतंक उकेरा हुआ था, जैसे टेंटेकल्स उसे गड्ढे की दहलीज के भीतर खींच ले गए और शिकार की तरफ फंसा लिया। हर कोई आतंक से देखता रहा, जैसे उसका शरीर घुलने लगा, कंकाल को उजागर करते हुए, जब तक उसका कुछ नहीं बचा। केवल आतंक और असहनीय दर्द की गूंजती चीखें कमरे में भर गई, साथ में ग्लिचिंग आवाजें और बिजली की कभी कभार आने वाली चटक। रात 8:47 बजे एस्ट स्क्रीन हिंसक रूप से ग्लिच होने लगी। चैट धीमी हो गई, टिप्पणियों को अमेरिकी सरकार की चेतावनी संदेशों और संख्याओं की स्ट्रिंग्स से बदल दिया गया और आखिरी पढ़ने योग्य संदेश दिखाई दिया, वे अब हमें देख रहे हैं। जैसे उसके कमरे में रोशनी फड़फड़ाई, जो एक अशुभ और भयावह जगह में बदलता प्रतीत होता था। ऐसा लगता था जैसे वहां वर्षों से किसी ने नहीं रहा हो। फीड पूरी तरह से कट गई। रात 8:48 बजे एस्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में टिकटॉक और उसके सर्वर राष्ट्रव्यापी अंधकार में डूब गए और लाखों अमेरिकी उपयोगकर्ताओं को ऐप से बाहर कर दिया गया। इसे फिर से शुरू करने के प्रयास विफल रहे और सुबह तक टिकटॉक सर्वर बंद कर दिए गए और सबूत गायब हो गए। उसका चैनल अनुरेखनीय हो गया। कोई नहीं बता सकता था कि क्या हुआ था और सेठ अपने अकाउंट के साथ बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने स्ट्रीम के क्लिप डाउनलोड किए हैं, हालांकि फाइलें हमेशा भ्रष्ट हो जाती थी इससे पहले कि उन्हें देखा जा सके। अन्य ने स्ट्रीम देखने के बाद अपने परिधीय दृष्टि में छायादार आकृतियों को देखने की सूचना दी और स्ट्रीम से जितना हो सके बचाने की कोशिश की, इससे पहले कि सब कुछ सेवा प्रदाताओं द्वारा भ्रष्ट और मिटा दिया जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि टिकटॉक पर सेठ मैग्रो या उसके उपयोगकर्ता नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जिससे क्या हुआ, इसके बारे में सभी प्रकार के सिद्धांत खुल गए। आज तक सेठ के अंतिम शब्द इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोनों में गूंजते हैं। अंधकार को अपनाओ, डर एक भ्रम है, लोगों को आघात के साथ साथ निराशा में छोड़ते हुए, क्योंकि सेठ का भाग्य एक रहस्य बना रहा। तो यह थी द जनवरी 18 इंसिडेंट की कहानी। क्या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत किस्सा था या फिर उस टिकटॉकर के साथ सच में कुछ अजीब हुआ था? रेडिट पर कई लोगों का मानना है कि यह एक सच्ची घटना थी, लेकिन सच क्या है यह कोई नहीं जानता, शायद कभी जान भी न पाए।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आवर शेड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। ऐसी और भी रहस्यमयी और सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो उसे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए और अंधेरे में अकेले मत जाइए।